नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम गहलोत ने महिपाल खेल मैदान में चल रही गौ कृपा कथा में भाग लिया। वहीं सीएम गहलोत ने 250 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण कर जनता को सौगात दी। इधर मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा की जन आक्रोश सभाओं पर तंज कसा, साथ ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का दावा भी किया। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत आज अपने एक दिवसीय दौरे पर सागवाड़ा पहुंचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया व टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया के साथ हेलीकॉप्टर से महिपाल खेल मैदान में हेलीपैड पर उतरने पर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खोडनिया और नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ज्ञापन लेकर खड़े लोगों के पास पहुंचे, जहां पर लोगों ने अपनी मांगों व समस्याओं के संबंध में उनको ज्ञापन दिया। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत गौ कथा पांडाल पहुंचे, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने व्यासपीठ पर गौ कथा भक्त जगदीश महाराज का श्रीफल देकर स्वागत किया। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने आम सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में गहलोत ने कहा, देश में राजस्थान की सरकार ने पहली बार गौशाला के लिए 6 महीने के बजट को बढ़ाकर 9 महीने का कर दिया। देश में किसी भी सरकार ने गौ सेवा के लिए ऐसा काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने 4 साल में गौशाला के लिए 2500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। आगे भी सरकार गौ सेवा के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौभक्त महाराज जगदीश गोपाल जी की मांग पर गौशाला के लिए कमेटी बनाकर पूरा करने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसका फायदा आम जन को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। बनना ही होता पसंद करो बोलिए गौ माता की जय। ओम या राज्या विधि विष्णु रुद्र मुनिभिर या विश्ववन्द्या चिता सर्व प्राणहितैषिणीं शुभकरीं त्रैलोक्य माता जया नित्यानन्दमयी परात्पर हवीर मौला जगत्तारिणे साधे नोर्वरदास्तु मे भगवती सर्वेश्वरस्येश्वरी मातः पयस्विनी पुनः पुनरेव नत्वा या चेतवाग्रिविनतिं शरणं भवत्या दिव्याति गोप्यचारी किसका पलड़ा भाई हो आँख खोल कर देख ले बंदे किसका पलड़ा भाई। तो मातृशक्ति को जागृत हो जाता है। सारा मोह छोड़ दो, ये सोना चांदी कुछ साथ नहीं आएगा, साथ में ये सत्कर्म, ये पुण्य कर्म ही आएगा। वहां जब चित्र बुद्धि आपका अकाउंट खोलेंगे ना, तो बोलेंगे हाँ ये खरीदा ये खरीदा ये खरीदा, फिर लास्ट में ये बेच के इस पैसे को स्थायी सदस्यता बनाया, चलो इसको भेजो अकाउंट। इसलिए प्लानिंग कर लो, बहुत अच्छा मौका है। मैं तो कहूँ सागवाड़ा की एक भी बहन वंचित नहीं रहनी चाहिए। हर बहन इस पवित्र कार्य का लाभ उठाए। माता के गोबर से स्नान करके देखना, जिंदगी में दुनिया के सारे साबुन भूल जाओगे, क्योंकि गाय माता का गोबर शरीर पर लगा करके सिर्फ 2 मिनट रखो और उसके बाद स्नान करो। आपकी त्वचा एकदम कोमल हो जाती है, अंदर का पॉइजन सारा खिंच जाता है और यहाँ तक 24 घंटे तक आपके शरीर से पसीने की बदबू नहीं आती है। वो गर्मी में आप छुक छुक लगाते हो ना, क्या कहते हैं उसको, डिओड्रेंस,
3 घंटे बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और पसीना बदबू मारने लगता है। लेकिन भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय माता के गोबर से एक बार स्नान करने पर 24। तो अपने यहाँ पर एक परंपरा है कि नारी देह सुरक्षित रहनी चाहिए। उसी भाव से माता पार्वती जी ने विचार किया कि मैं स्नान करूंगी, किसी परजीवी की दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा। मेरे पति तो सांध्य काल हो, उनको आग्रह करें कि उनकी गणपति मूर्ति बनाओ और फिर आ जाए। प्रजापति महोदय श्रद्धा पूर्वक पवित्र भाव से उसकी मूर्ति बनाए और शुष्क हो जाने पर, क्योंकि सोने की कीमत ज्यादा है, लोहे की कीमत कम है। पुरुष का तन लोहे के समान है, वो कैसे ही पड़ा रहे कैसे ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नारी का शरीर स्वर्ण की रत्न जनित अंगूठी के समान है, उसको थोड़ी सी भी खरोंच आ जाए तो कीमत कम हो जाती है। लोहे को जंग लग जाए तो भी वो 85 रुपए किलो बिकता है, लेकिन सोने को थोड़ा सा भी कहीं नुकसान पहुंच जाए तो उसको वो फिर बिकता नहीं है। इसलिए माताओं की देह दिव्य है, महान है, इसलिए उनकी सुरक्षा अधिक जरूरी बताई। आभार और उन सबसे आग्रह की आवाज पर आप सभी मिलकर के फिर पधारे और कल 12:30 बजे हम यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि कल यज्ञ की पूर्णाहुति है तो 12:30 बजे हम यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। अतः आप सभी भाई बहन 12:30 बजे पधारे और कल कथा की पूर्णाहुति की विशेष महाप्रसादी रहेगी, आप अपने परिवारजनों सहित उपस्थित। तब गौतम ऋषि ने कहा कि आप नहीं मानते हैं तो एक वचन दे दीजिए। कहा मांगो। कहा प्रभु जिस विधि का पालन मैंने किया, अर्ध प्रसूता गौ की परिक्रमा की, उसके प्रभाव से आपने अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दिया। आने वाले युगों में अगर कोई भी नौजवान अपने विवाह से पहले पहले अर्ध प्रसूता गाय माता की नौ परिक्रमा कर ले तो उसको सुंदर सुलक्षणा सुभद्रा उत्तम कुल में जन्मी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सास ससुर की सेवा और पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त हो, ऐसा वचन दीजिए। और आज भी ऐसा ही होता है। आप इतिहास उठा के देखिए, पहले हर घर में गाय माताएं होती थी। गाय माता जब बछड़े को जन्म देती, नौजवानी सेवा में लगती। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र गुरुदेव कहना चाहूंगा कि वो अशोक गहलोत की सरकार है कि जिसने गरीब आदमी का इलाज कराने के लिए विश्व की सबसे बड़ी योजना चिरंजीवी योजना का लागू किया है। उसका घर घर के गरीब को उसका फायदा हो रहा है। धर्म का राज का मतलब यही है कि गरीब को साथ लेकर के, पिछड़े वर्ग को साथ लेकर के उसका न्याय हो। और न्याय अगर कोई कर रहा है 70 साल के इस राज के अंदर, तो सबसे ज्यादा अशोक गहलोत की सरकार कर रही है। गौ माता के लिए राजनीति तो हम सबने मिलकर के बहुत की, लेकिन गौ माता के लिए राजस्थान के अंदर हर ग्राम पंचायत के अंदर गौशाला खोलेगी निर्णय अगर कोई कर सकता है तो वो अशोक गहलोत जी ने किया है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा माननीय अशोक गहलोत जी को कि आपके राज के अंदर 36 कौम के लोग एक जाजम पे बैठ करके धर्म की, राज की, न्याय की बात कर रहे हैं, उनके साथ न्याय हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। 1 साल पहले सागवाड़ा के अंदर नगर पालिका के चुनाव थे, आपने कृपा रखी इस सागवाड़ा के ऊपर। नगर पालिका हमारी कांग्रेस की बनी। कांग्रेस की नगर पालिका बनने के बाद आपने, हम लोगों ने जितने वादे किए थे आपकी तरफ से, आपने सारे वादे इस 1 साल के अंदर पूरे किए और 250 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास आज आपके हाथ से हो रहे हैं। कुल 600 करोड़ की योजनाएं सागवाड़ा के अंदर आपको मिली हैं। सागवाड़ा हो, आसपुर हो, डूंगरपुर हो, चाहे 84 हो, गरीब आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए आपने कहीं कोई बाकी नहीं, इसलिए पूरा वागड़वासी आपका आभार व्यक्त करता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस अवसर से फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आज मैं राजनीतिक पार्टी से अलग होकर के इस गौशाला का परम संरक्षक भी हूँ और मैं आज मुख्य यजमान भी बना हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा हमारे सागवाड़ा की छोटी सी गौशाला पर भी हो और इसका विकास का जितना हो सके उतनी कृपा आप हमारे ऊपर करें। यही बात करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। बोलो गौ माता की। चलो
चलो चलो चलो चलो आगे चलो। हर समुदाय वालों ने कहा कि राजा ऐसे उनका मन नहीं लगाया जा सकता। तुम तो उनको सिर्फ इतना कह दो कि हे राजा, हे ईश्वर, तुम्हारे बदले में इन मछुआरों को एक गाय दूंगा, काम हो जाएगा। तो विचार करना गौ की कीमत कितनी ज्यादा है। तुरंत तो चौधरी से उठ के खड़े होंगे कि अब तुमने असली कीमत लगाई है। ये है कीमत गाय माता। ये कीमत है गाय माता की। आप विचार करिए कितनी कीमत लगाई है। वास्तविक गौ की कीमत मेरे भाई और बहनों इतनी ही है, और इसी कीमत को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज वापस ये वागड़ क्षेत्र गौ की दिव्य कीमत को समझ रहा है, और उसी कीमत का प्रभाव है कि आज चारों तरफ मेरे भाई बहनों गौमय वातावरण बना हुआ है, गौयुक्त वातावरण बना हुआ है। राजस्थान सरकार के सभी वरिष्ठ लोग चाहिए, पर हमारे सबके बिलों के राजा हैं और वागड़ के राजा हैं, वागड़ के बिलों के राजा हैं आदरणीय जैवत साहब। आपका यहाँ पंडाल में, इस जनसभा में श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला वापस सत्संग समिति गोरक्षक दल की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए मैं शांति भवन कुर्वत लोकनाथ राष्ट्राय च ब्राह्मणानां शवाल वृद्धा च नामात शांति प्रजा च संविकास रोग नश्यन्तु सर्वभूता। कल सबकी भोजन प्रसादी मालवीय जी को बुलाओ। मालवीय और ठीक 4 बजे भोजन प्रसादी आप परिजन इधर ही बधाई भोजन प्रसादी से तुरंत एक भाग मालवीय जी बेटा थोड़ा गिर देना संतोष। अरे यार हिला एक एक सबका है, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, रिलैक्स हो जाना। अरे भीड़ मत, अरे हिला क्यों रहे हो यार। रेडी सेट लेने के बाद ललित की बात कर रहे हैं। बजट उसी बता रहा है, बजट के बाद
बजट कब आए, जो आप सुझाव किया वो तकनीकी देख लेते हैं, प्रयास करेंगे कि सर राजस्थान में बारिश की परंपरा इस बार रिपीट हो सकती है। बाकी सब ठीक है। आप हमारा पूछते रहते हो, मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो मामला है, नड्डा साहब आए थे लॉन्च करने के लिए जन आक्रोश रैली, अपना फेल हो गया। नड्डा साहब को समझ आना चाहिए था दम नहीं राजस्थान के अंदर, क्योंकि आक्रोश उनके प्रति है। जनता जो पूछ रही है आप आक्रोश, आप हमारे बीच में आए हो लेके, अगर आक्रोश आपके प्रति है, आपने 4 साल में क्यों लिखुआ में दिखाया। आज का कोई इश्यू नहीं बना पाए सरकार के नाम पर, आज का कोई इश्यू नहीं बना पाए, कोई कार्यक्रम ऐसा कर नहीं पाए जिसे लगे इनके बाद में कम खाली अखबारी कागज मीडिया के अंदर देते रहते हैं, उसी से खुश होकर पड़ जाते हैं। अभी आपके सामने में आए थे, आज दुर्गापुर में अमृत मीणा जी कौन है? मैंने चुनाव को खड़ा पड़ा गया, आप मंत्री है तो टिकट नहीं कर पाए, क्योंकि स्थिति बनी हुई है। मीणा ने उसको पोस्टपोन कर दिया माना करके इसका कोविड का मजाक उड़ी इनकी, तो वापस शुरू 2 घंटे बाद। तो इस प्रकार की जो हरकतें कर रहे हैं उससे खबर नहीं। इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है कांग्रेस की, और इसकी में जो है लोग उसका आत्मसात कर रहे हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसी स्कीमें हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो हमने लागू करवाई है, चाहे वो 60% योजना हो, चांदी योजना है, OPS भी। कर्मचारियों की जिंदगी में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है, मामूली बात नहीं है। आज की जो कड़ी है मेरे भाई बहन सुंदर है। तो गणपति स्थापना की विधि की चर्चा हम लोगों ने की कि किस प्रकार गणाधिनायक भगवान गणेश जी की इस प्रकार से स्थापना करके विवाह कार्य को प्रारंभ करें। पूरे पंडाल में और पंडाल के बाहर भी जिस रूप में आप लोग सब बैठे हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, ये अपना भी संदेश है किस प्रकार से आप अपनी वाणी के माध्यम से जो संस्कार, संस्कृति, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना प्राप्त करेंगे, वही समाज को मजबूती प्रदान करेगी, जिसकी आज देश में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हमारे परिवार में झगड़े होते हैं तो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बात लागू होती है अपने जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। पूरे देश में प्यार, यहाँ पर जो बता रहे थे, कुछ सुझाव दे रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिनेश खुंडिया जी जो आज आपके मुख्य यजमान हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी आपने कहा है उनको हम लोग किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसमें लोग पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे आपको मालूम भी है ना, आपने खुद में ही अभी प्रवचन में कहा कि हमने कमी नहीं आने दी है। पिछले 10 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था, तो पहली बार देश के अंदर राजस्थान राज्य बना, जिसने गौ माता के लिए अलग से निदेशालय बना दिया, बाद में विभाग बन गया वो। आज देश के अंदर राजस्थान वो राज्य जहाँ पर गायों के लिए अलग डिपार्टमेंट है, और अभी तक सरकार पहले 6 महीने की दे दी अनुदान गौशालाओं को,
9 महीने करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इसमें अभी तक करीब 2,500 करोड़ रुपया इन 4 साल में हम दे चुके हैं, 2 सालों को 2,500 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि गायों का और गाय माता का महत्व सरकार के लिए, समाज के लिए और हम सब के लिए कितना बड़ा है, आप समझ सकते हैं। नंदीशाला खोलने का भी हमने निर्णय किया है पंचायतों के अंदर। टाइम लगेगा, काम बड़ा है, पूरे NGO गोभक्त आगे आएंगे तो सरकार उनको करीब 1.5 करोड़ भी देगी। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रति पंचायत में हम लोगों ने तय किया है नंदीशाला भी खोलें, गौशाला भी खोलें। आवारा पशु के रूप में कोई गाय माता या गोवंश सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए। ये आचार्य श्री की भी भावना होगी, हम सबकी भावना है और आप सबकी भावना होनी चाहिए कि आवारा पशु किसे कहते हैं। उसी श्रेणी में गौ माता को क्यों रखें हमको, जो गलियों में तकलीफ आती है, उनको चारा पानी नहीं मिल पाता है, हम सबको तकलीफ होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज में ऐसी जागृति पैदा होगी। जो सरकार ने विभाग खोल दिया, सरकार आगे बढ़ के अनुदान दे रही है गौशालाओं को, और भी देंगे आगे आने वाले वक्त। हम चाहेंगे कि गौ भक्त आगे आए, गौशाला प्रबंधक आगे आए, अधिक से अधिक गौशालाएँ खोलें, नंदीशालाएँ खोलें। तो आप सोच सकते हो कि जो सरकार की खुद की भावना है, ये काम खाली सरकार नहीं कर सकती। जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि आप हजारों नंदीशालाएँ खोल दो, गौशालाएँ खोल दो। सरकार सहयोग कर सकती है। हम पशुपालन का ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान वो राज्य जहाँ प्रति लीटर दूध का 5 रुपये हम लोग पशुपालक को अनुदान देते हैं, 5 रुपये प्रति लीटर दूध का, जिससे गिर गया हो तो यहाँ मंच पर एक मोबाइल प्राप्त हुआ है। सैमसंग का दिखता है, शायद ओप्पो है, पता नहीं मॉडल तो लेदर कवर में है। यहाँ मंच पर मुकेश जी से प्राप्त कर लेते हैं। जिस किसी का ये मोबाइल है वो मेरे से ले लेगा। अपने गहने आप खुद संभाले, इस भीड़ में अपनी चैन गहने जो भी पहन रखते हैं खुद ध्यान रखे, संभाले। ऐसे भीड़ में हो सकता है कोई असामाजिक व्यक्ति घुस करके आपके अगर सभी से बहनों से ले लेते हैं, कोई अपने अपने गहने वगैरह संभाले। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों
अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है
उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।